हमारी बेटी को जहर खिला दिया। ज्ञानचंद तंवर ने हाथ पकड़ के जबरदस्ती उसको मुंह में जहर पिला दिया, तो रोड पे तड़फने लगी तो गली वालों ने यहाँ भर्ती कराया। लाख 2 लाख रुपए ले लो और फिर मैं कोई काम कर लूँगा। अगर मेरी लड़की मर जाती है या कुछ हो जाता है तो वही जिम्मेदार है उसके सासरे वाले। टॉर्चर इतना कर रहे थे कि उसको बच्चे नहीं हो रहे थे। क्या पता उनके मन में यही बार बार कहते थे इसको ले जाओ, हम नहीं रखेंगे। तो फरवरी 2016 में उसकी शादी हुई थी, अभी तक उसके बच्चा नहीं है। अगर बच्चा चाहते हैं तो काफ़ी ट्रीटमेंट चल रहा है, IVF करा ले, पता से तो बेटी मरती जाएगी और हम ये करते रहेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी से एक दिल दिला देने वाली घटना जो है वो सामने आ रही है, जहां मां ना बन पाने की सज़ा एक महिला को मौत के रूप में देने की कोशिश की जाती है उसी के ससुराल वालों द्वारा। जी हाँ, बताया जा रहा है एक महिला जिसका नाम पूनम, जिसकी शादी आज 7-8 साल पहले जो है उसकी शादी होती है, लेकिन किसी कारणवश वो मां नहीं बन पा रही, जिसके बाद उसके ससुराल वालों द्वारा उसे जहर देके मारने की कोशिश की जाती है। अब क्या कुछ पूरा मामला है, देखिए, लड़की के परिजन यहाँ पे मौजूद है। संजय गांधी अस्पताल के बाहर मेरी मौजूदगी है जहाँ लड़की का इलाज चल रहा है। अब इन्हीं से जान लेते कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला था। नमस्कार सर, क्या नाम है? मेरा सर महावीर नाम है। क्या हुआ है सर, क्या कुछ आपकी बेटी के साथ? हमारी बेटी को जहर खिला दिया ज्ञानचंद तंवर ने और राजेश तंवर ने, और कमला उसकी घरवाली है, मेरी बेटी की सास। उन्होंने हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती उसको मुंह में जहर पिला दिया, तो रोड पे तड़फने लगी तो गली वालों ने यहाँ भर्ती कराया और उसका ससुर यहाँ पुलिस थाने में पैसे खिला पिला के चला गया। और पुलिस प्रशासन हमारा कोई काम मदद नहीं करे। जहर लड़की को सड़क पे दिया गया? नहीं, अंदर ले जाके घर में। अच्छा। घर के अंदर तो लड़की चिल्लाने लगी ना, तो वहीं घर के सामने फर्श था तो वहीं लेट गई रोड पे। फिर पड़ोसियों ने आवाज़ सुनी ना, तब पड़ोसी निकल के आए, तो वो पड़ोसियों ने यहाँ लेके आए। तो अब यहाँ आपको कैसे पता चला कि बेटी को जहर? बड़ी बेटी वहीं रहती थी, उसने बड़ी बेटी ने फ़ोन करा, बोलो पापा ये बात हो गई और तुम संजय गांधी में आ जाओ, अपनी पूनम को जहर दे दिया मेरी सास ने, मेरे ससुर ने और मेरे देवर ने, ये बात हो गई। तब हम जहर देने की वजह क्या थी? ये बच्चा ना हो पाए? बच्चा नहीं, और अभी 8-10 दिन पहले हमारे जो जवाई हैं उसको उन्होंने घर से भगा दिया। फिर मेरी बेटी ने जो आज जिसको जहर खिला दिया, मेरे बेटी ने उसको कहा तू यहाँ से काम छोड़ दे, ये अपना घर बिगाड़ना चाहते हैं, यहाँ से काम छोड़ के दूसरी जगह कर ले, कोई बात नहीं, हमारे को कब मिल जाएंगे। बोलो मैं यहाँ से नहीं छोड़ूंगा, और छोड़ता हूँ तो तेरे पाप से लाख 2 लाख रुपए ले लो और फिर मैं कोई काम कर लूँगा। अच्छा, मतलब पैसों की भी डिमांड कर रहा था? हाँ, पैसे की डिमांड कर रहा था। तो मैं फिर, मेरे को बेटी ने कुछ कहा नहीं मेरे को पता। अब पता लगा था, अगर कल मैं पूछा था ना, तो पापा मेरे को ऐसे भी कह रहा था, बोलो मैं चल काम छोड़ देता हूँ, तेरे पापा से लाख 2 लाख रुपए लेके हम काम खोल लेंगे दूसरा। तो बोलो मेरे पापा कहाँ से लाएगा, उसकी 70-72 साल हो गई, उसके कमाने वाले तो बेटे थोड़ी देंगे। तो उस बात को फिर अभी शादी को 7-8 साल हो गए थे, इन 7-8 सालों में ऐसा कुछ किया ससुराल वालों ने परेशान करना, जैसे आपको पता कर परेशान करा था। तो महिला मंडल में 4-5 साल इन लोगों का केस भी चला था, 1.5 साल रहा। मतलब शादी से पहले से ही वो, मतलब शादी जब से हुई है तब से ही परेशान? जब से परेशान कर रखा था। फिर 5 साल मैंने अपने घर पे रखी, महिला मंडल में केस चलता रहा। फिर हमारी समाज को ने, उन के रिश्तेदारों ने मिल के अब भाई राजीनामा करके, ये कब तक रखेगा बुजुर्ग आदमी अपने घर पे, तो या तो इसका खर्चा बांधो। महिला मंडल वालों ने भी खर्चा नहीं बांधा लड़की का, तो फिर बैठ के राजीनामा करके लड़की को भेज दिया आज से 2 साल पहले। तो अभी 1.5-2 महीने से ये उन्होंने ये कर दिया था, अब ये जहर खिला दिया। अब उसके बाद में 1.5-2 लाख रुपए की वो जो जवाई है ना, वो पूनम का आदमी, उसी ने कहा था बोलो 1.5-2 लाख रुपए ले लो, फिर हम कोई दूसरा काम कर लेंगे। आज उसको जहर खिला दिया। अब मेरी लड़की मरती है, मर जाती है, तो उसका दिल्ली प्रशासन जिम्मेवार है, और उसका जो ज्ञानचंद तंवर का पूरा परिवार साथ। पति का नाम ज्ञानचंद? ससुर का नाम है ज्ञानचंद, ससुर का नाम है ज्ञानचंद, नवीन तंवर है। नवीन तंवर। अच्छा,
हमारा जो तो आपका आरोप है कि पूरे ससुराल वालों ने मिलके मारा है बेटी को। हाँ उन्हों को जहर खिलाया। आपने एफआईआर वगैरह की है? कौन से थाने में की है? अब हमने तो यहाँ से फ़ोन से करी थी, लेकिन वो फ़ोन से हुई नहीं, फिर यहाँ और ने हाँ इसमें करी है, तो अब वो हमारे को वो भी नहीं दे रहे उसकी कॉपी। किसी को अरेस्ट किया है पुलिस ने? आप क्या लगती है? मैं मम्मी हूँ। नहीं, हाँ, अच्छा, अभी बेटी आपकी एडमिट है, कब से एडमिट है? ये सुबह से ही वो लड़की लेके आई है, बड़ी वाली लड़की। हाँ, लेकिन उसके ससुराल हॉस्पिटल में कर दिया उन लोगों को, एम्स में भेज दिया। एम्स में भेज दिया। एम्स में भेज दिया। बहुत ज़्यादा वो है, अगर मेरी लड़की मर जाती है या कुछ हो जाता है तो वही जिम्मेदार है, उसके सासरे वाला। उसको कैडी से कैडी सजा दी जाए। जब बेटी को जहर दिया उससे पहले बेटी से कोई बातचीत हुई थी? आपकी बेटी ने बताया हो कि मारपीट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं? बोल तो रही थी वो, 1-2-3 दिन पहले बोली थी, मम्मी ऐसे ऐसे बात होगी, मेरा को खाने को भी नहीं दे रहे और मेरा पति को भी इन्होंने पता नहीं को लेके कर रहे थे। टॉर्चर इतना कर रहे थे कि उसको बच्चे नहीं हो रहे थे। क्या पता उनके मन में यही बार बार कहते थे इसको ले जाओ, हम नहीं रखेंगे। तो हमने ले आए थे पहले इसको, 4-5 साल रखी हमने, दोनों लड़कियों को रखी, तो उसके बच्चे थे उनको भी रखे। 4 प्राणियों को हम 4-5 साल रखे, खिलाया पिलाया। फिर आखिर कहने लगा, उसके छोटे राजेश की शादी उदी करनी थी, क्या करनी थी, वो आके हाथ विनती जोड़ के कह के ले गए। वो ले गए तो अब वो शादी हो गई, उसके बाद से फिर परेशान करने लगे। कह रहा तुझे रहना है तो रह, नहीं रहना तो जाने दे। मेरे चाचा के काम करेगी, जस्सू के काम करेगी, जैसे मैं कर रहा ना वैसे तू भी नौकरानी बन के काम करेगी। शुरू से ही बेटी को परेशान करा जा रहा है। कभी लाती हूँ, कभी हाथ जोड़ के ले जाते हैं। अब गए तो जहर ही दे दिया उन्होंने, अनिति ही तार दी। मेरी बेटी की ज़्यादा वो सीरियस है। हाँ, बहुत ज़्यादा। रेफर कर दिया है यहाँ से रेफर कर दिया, उसमें एम्स में भेज दिया। मदद कर रही है पुलिस प्रशासन? नहीं, कुछ मदद नहीं हो रही किसी को अरेस्ट नहीं किया? नहीं, कुछ भी नहीं बोल रहे वो, बल्कि हमें ही धमकी दे रहे हैं, हम तुम्हारे पर वो कर देंगे, तुम चुप करो। जहर जब दिया तो आपकी बड़ी बेटी उसी साइड रहती है? बड़ी लड़की उधर ही थी साइड में, वो नीचे थी, तो उसको वो नीचे पता नहीं क्या करने उतरी थी, क्या नहीं करने उतरी थी, तो उसका देवर हाथ पकड़ के अंदर घीस के ले गया। बड़ी बेटी भी उसी घर में? मतलब बेटी दोनों एक ही घर में, दोनों बहनें एक ही घर में? हाँ, लेकिन वे ऊपर ही रहती थी, वे नीचे उतरी तो उसको उन्होंने, बड़ी बेटी मेरी बेटी की साथ में है, वो ही लेके आई है और वो ही एमएस में उसके साथ है। मैं तो इतनी जानती नहीं, मैंने अकेली जा भी नहीं पाती, मुझे कोई लेके जाएगा तब अभी यहाँ नहीं, कोई भी नहीं आया। ससुराल वाला ये भी नहीं देख रहे कि मर रही है या जी रही है, क्या हालत है क्या नहीं है उनकी। किसी को भी अरेस्ट नहीं किया? को भी कुछ भी नहीं हो रहा, खुले घूम रहे हैं, खुले रह रहे हैं वो तो। और हम सुबह से परेशान हो रहे हैं, सारे घर के दुखी हो रहे हैं। अभी लड़की को एम्स में एम्स में है, हालत नाजुक? हालत बहुत ज़्यादा वो है उसकी। अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाए तो उनको गाड़ी सजा दुआओ। ठीक है। नाम निशा है। आप क्या लगते हैं लड़की? मैं उसकी बहन हूँ। बहन है। क्या कुछ हुआ आपकी बहन के साथ? मतलब ससुराल वालों ने जहर दे दिया, इस बात की पुष्टि आप लोग कर रहे हैं? हाँ, उसका हमने अंदर देखा, उसमें बयान में भी ये लिखा है कि भाई उसे एक डिब्बी से कुछ पिलाया है ससुर ने और उसके देवर ने हाथ पकड़ा है। जब उसको यहाँ से अर्जेंट रेफर कर दिया एम्स के लिए, और अब वो एम्स में है, और उसकी जो संजय गांधी की रिपोर्ट है उसमें उसका बीपी और हार्ट बीट कम आ रही है, तो उसको 24 घंटे में अगर ये चीज़ नॉर्मल नहीं होती तो उसकी जान को खतरा है। लड़की की हालत सीरियस बनी हुई है। हाँ, सीरियस है। सीधे आरोप है आपके ससुराल वालों के? ससुराल वालों पे सीधे ही है। उन्होंने नोटिस भेजा उससे पहले, उसका हस्बैंड घर पे नहीं है, फिर उनको नोटिस भेज रहा है ससुर कि भाई मेरे घर से निकलो। वो कहाँ जाएगी? हस्बैंड साथ हो जब तो भाई चली भी जाए, अकेली लड़की कहाँ जाएगी? हस्बैंड भी मिला हुआ इस चीज़ में? मिला हुआ जब भी तो गायब जहर दिया है, वो था वहाँ पे? नहीं, वो गायब है पहले से ही, 1 हफ्ते से ही गायब है। तो मिला हुआ तो है ही ना, उसको तो पता ही होगा कि ये बात करेंगे हम। पति 1 हफ्ते से गायब चल रहा है? 1 हफ्ते से गायब है वो, और अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया। कोई उसके आपकी बातचीत हुई उनसे, ससुराल वालों से या पति ससुराल से? की तरफ से एक भी मेंबर आके चेक नहीं करा कि भाई हमारी बहू के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं आ रहा, और थाने में वो मौजूद पा गया। आपकी तरफ से कॉल वगैरह हुई उनको कि भाई हमारी बेटी को तुमने जहर दे दिया? नहीं, तो थाने में कौन आया था? उसका ससुर आया था पहले। हाँ, हमारे एफआईआर करने से पहले उसका ससुर आ चुका था, पहले आ चुका था वो, हमारे से पहले। और थाने वाले ऐसे कह रहे तुम्हें अंदर कर देंगे। क्यों कर देंगे भाई? हमें अंदर, हमने किसी को जहर दिया है? हम कह रहे तुम्हारे साथ ऐसा हो, तो कह रहे हमारे साथ क्यों ऐसा हो? हमें कह रहा अगर पहले ही तुम ऐसे कर लेते, उसको संभाल लेते, तो आज उसकी हालत नहीं थी, यानी हमने कर दी उसकी हालत। लड़की ने बयान दिया कि मुझे जहर, उसके बाद भी ये लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे? हमें एक फ़ोटो नहीं खींचने दे रहे उसके बयान की कि ले भाई फ़ोटो खींच ले, और एफआईआर तो भी उन्होंने लिखी ही नहीं है। ये ससुराल वालों ने बच्चा ना होने की वजह से किया है? उसके बच्चा नहीं हो रहा,
फरवरी 2016 में उसकी शादी हुई थी, अभी तक उसके बच्चा नहीं है। अगर बच्चा चाहते हैं तो काफ़ी ट्रीटमेंट चल रहा है, IVF करा ले, उसके बेटे का ट्रीटमेंट करा ले, भाई जहाँ कमी है वहाँ पे ठीक करवा ले। ये तो नॉर्मल बात होगी आज के ज़माने में, तो वो कुछ करवाते ही नहीं है। अभी क्या कुछ कहेंगे अगर बेटी की हालत इतनी नाजुक बनी हुई है, किस तरीके से इंसाफ की मांग कर? भाई जो उन्होंने गलत किया है ना वो तो गलत है, उसके लिए उनको सज़ा होनी चाहिए ताकि किसी के साथ ऐसा ना हो। आज तो इसके साथ हो रहा है, कल और किसी की भी, कोई और गरीब भी आएगा उसकी भी बेटी होएगी तो उसके साथ भी फिर ऐसा होगा। तो ऐसे तो बेटियाँ मरती जाएगी और हम ये करते रहेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कि जैसे कि आपने ये पूरा मामला सुना कि किस तरीके से जो है लड़की की 7 से 8 साल पहले शादी होती है और बच्चा ना होने की वजह से लड़की को शुरू से ही टॉर्चर किया जा रहा है। लड़की को जो है कभी पैसों के लिए टॉर्चर किया जाता है और कभी जो है संतान ना होने की वजह से। देखिए मैं आपको बता दूं ये राज पार्क थाना है जहाँ पे ये पूरा मामला दर्ज करवाया गया, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई भी मदद परिवार की नहीं हुई। और आप देखें सबसे हैरान कर देने वाली बात है कि जो आरोपी है जिन्होंने लड़की को जहर दिया वो शान से अपने घर में बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है। चलिए मान लिया कि अगर उन्होंने जहर नहीं भी दिया तो उस आदमी की बीवी यहाँ पे तड़प रही है, उसको एम्स में रेफर कर दिया गया, तो वो आदमी अभी तक अपनी पत्नी को देखने क्यों नहीं आया? जहाँ परिवार का पूरा आरोप है कि लड़की के ससुराल वालों ने लड़की को पहले उसको पीटते भी हैं और उसके बाद आज सुबह लड़की को जहर दे दिया जाता है, जिसके बाद लड़की की हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाजुक बनी हुई है। संजय गांधी अस्पताल में लड़की को उसी की बड़ी बहन द्वारा जो है वो लेके आया जाता है। उसके बाद उसकी हालत इतनी ज़्यादा सीरियस हो जाती है कि लड़की को यहाँ से सीधा एम्स में रेफ़र कर दिया जाता है। अब आप देखिए ये मामला अपने आप में कितना बड़ा मामला है कि संजय गांधी से सीधा एम्स में रेफ़र कर दिया, लेकिन शायद पुलिस प्रशासन जो है वो सो चुका है, जो कि उनकी नज़र बिल्कुल भी नहीं जा रही कि जो आरोपी है वो फ़रार घूम रहे हैं, अपने घर पे बैठे हुए हैं। बजाय कि इन लोगों के ऊपर, इनके केस के ऊपर गौर करने के, पुलिस प्रशासन जो है वो उल्टा इन्हीं के ऊपर जो है वो आरोप लगाती हुई नज़र आ रही है। अब आपने देखा पूरा ये मामला। अब मेरा सवाल यहाँ पे सरकार से भी कि आप लोग कहते हैं बेटी बचाएं बेटी पढ़ाएं और बेटियाँ जो है समाज में आगे बढ़ रही हैं, समाज आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हमारे समाज के कुछ लोगों की सोच आज भी पिछड़ी हुई है कि वो इतनी जो है गलत सोच रखते हैं कि संतान ना होने पर अपनी बहू की जान तक लेने पे आ गए। अब परिवार की यही गुहार है। आप देख सकते हैं लाचार माता पिता यहाँ पे खड़े हैं जिनकी बेटी आज ज़िंदगी और मौत के बीच जो है वो लड़ रही है, जिनकी एक ही मांग है कि बेटी को इंसाफ मिले और जो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा जो है वो दी जाए। वहीं बेटी ने भी जो है कई कुछ परिवार को बताया कि उन्हीं के द्वारा जो है, जो ससुराल वाले हैं उनके द्वारा ही बेटी को जहर दिया जाता है। अब आपने ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेके आपके अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। साथ ही साथ हमने एक पक्ष की बात जो है वो सामने रखी, लेकिन जो दूसरा पक्ष है जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, अगर वो अपनी बात सामने रखना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर हमें जानकारी दे सकते हैं, हम उनका भी पक्ष जो है वो सामने रखेंगे। लेकिन अभी के जो हालात हैं वो यही कुछ कह रहे कि आरोपी लड़की के ससुराल वाले हैं। अब आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल तेज़ तरार में। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।